जैसे जानवर को ही आप देख लीजिए, पेड़-पौधा को आप देख लीजिए, तो ये लोग क्या है, जीवित है। जीवित वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। सभी पेड़-पौधे, जीव-जंतु ये सब क्या है, सजीव है। अगला पॉइंट ये है कि सजीवों का कुछ लक्षण है। तो उनमें से सजीवों का कुछ लक्षण में क्या है कि उसमें गति होता है, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो सजीवों में गति हो जाता है, सजीवों में प्रचलन होता है, सजीवों में पोषण होता है, वृद्धि होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, मृत्यु आदि सजीव के प्रमुख लक्षण है। मतलब ये कह रहा है कि सजीव कुछ खाते पीते हैं, उसमें वृद्धि होता है, जैसे कि आप देखेंगे एक पेड़ कुछ दिन पहले छोटा रहता है, तो फिर वो कुछ दिन बाद जाकर के बड़ा हो जाता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, श्वसन होता है। जैसे मनुष्य को ही देख लीजिए, वो श्वसन साँस लेता है, अगला देखिएगा कि वो उत्सर्जन करता है, पेशाब पाखना वगैरह करते रहता है। फिर देख लीजिए कि मनुष्य वगैरह ये मर भी जाते हैं। अगला टॉपिक है और निर्जीव अब क्या होते हैं? जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं वे निर्जीव होते हैं। उपरोक्त लक्षण का मतलब ये है कि ये जितनी सारी हमने लक्षण पढ़े ऊपर, ये सभी अगर लक्षण उसमें नहीं पाया जाता है, वृद्धि नहीं होता है, प्रजनन नहीं होता है, पोषण नहीं होता है, श्वसन नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सब अगर इसमें नहीं पाया जाता उसको हम कहेंगे निर्जीव। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। हाँ, अगला कि जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। जैव प्रक्रम ये तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप जैव प्रक्रम कहलाती है। अब वो सभी क्रिया आखिर क्या है? वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित हाँ, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अगला है जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक क्रम क्या है? जीवों के अनुरक्षण मतलब आवश्यक क्रम क्या, अनुरक्षण उसका कैसे कैसे होता है? तो पहला हो जाता है पोषण, दूसरा हो जाता है आपका दूसरा आपका हो जाता है श्वसन, तीसरा हो जाता है परिवहन, चौथा हो जाता है वृद्धि, पांचवा हो जाता है उत्सर्जन। अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कि पोषण अब क्या है? पोषण हो सकता है कि पोषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। पोषण क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो पोषण क्या है? जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें सम्मिलित रूप को भोजन कहते हैं। भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखा, खनिज लवण, विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये सभी चीज़ों को हम कहते हैं भोजन, लेकिन इनको अंतःग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाता है? अंतःग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण की आवश्यकता, हमें मतलब कहने का मतलब है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में कर्म की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मेन पॉइंट ये है कि पोषण की आवश्यकता हमें ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होता है। हो सकता है क्वेश्चन कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सजीव जो है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब अपनी भोजन की प्राप्ति कहाँ से करता है? अपनी भोजन की प्राप्ति ये लोग कहाँ से करता है? सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से, थोड़ी क्या हो रहा है, हाँ, सभी जीव अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। सभी जीव अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। इनमें भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवों को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 स्वपोषी और नंबर 2 नीचे है विषम परपोषी। तो अब स्वपोषी क्या है? स्वपोषी समझेंगे वह जीव जो कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद बनाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। मतलब यह है कि जो अपना भोजन खुद से प्राप्त करते हैं,
खुद से अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। अगला है विषमपोषी। अब विषमपोषी क्या होते हैं? ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिन्हें विघटन के लिए जैविक उत्प्रेरकों की एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु एवं कवक। ये लोग क्या करते हैं? दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है स्वपोषी पोषण क्या है? ये पौधों से यह पोषण की वो विधि है जिसमें जीवधारी सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण करते हैं। इन्हें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से होती है। मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उसको वो क्या करते हैं, जीवधारी सरल रूप से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ से में बदलता है। किससे? खुद से बदलता है, वो किसी के सहायता से नहीं। जैसे कि पेड़ पौधे क्या करता है, जमीन से क्या लेता है? जमीन से H2 लेता है, मतलब जल लेता है। अगला क्या लेता है? और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लेता है, और क्या लेता है? सनलाइट लेता है। क्या? सनलाइट लेता है। तीनों का मिला करके वो क्या बना देता है? जा करके अपना फूड बना देता है। क्लियर? उसको कोई चीज़ बदलना नहीं पड़ता, वो नॉर्मली अपने से ही कर लेता है। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण क्या है? अब प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के से प्रकाश उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन की उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो साथ ही ऑक्सीजन क्या उपोत्पाद के रूप में बनता है। प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पे ये क्या है? अभिक्रिया को दर्शाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट है। क्या? 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश पर्णहरित तिरछिन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 6O2 + 6H2O में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों से पूर्ण होता है। मतलब ये है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है तो किस चरणों से पूर्ण होता है? तो ये 3 चरणों से जाकर के पूर्ण होता है। पहला आपका हो जाता है क्या? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। अगला है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जल अणुओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। ये प्रकाश ऊर्जा को ये क्या करता है? फिर प्रकाश ऊर्जा को जाकर के ये प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है तथा जल के अणुओं को हाइड्रो तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। अगला है 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। अगला है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। अगला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे कि रंध्र क्या होता है। रंध्र के बारे में हमको पढ़ना है। रंध्र पौधे के हरे भागों में बाह्य त्वचा में असंख्यक सूक्ष्म वृद्धि अवस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। मतलब कि कोई भी पेड़ पौधा होता है तो ऐसे करके अगर कोई पेड़ का पौधा बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ था, उसमें छोटे ऐसा करके दिखेगा कि आप छिद्र टाइप का कुछ रहता है, तो उसे ही हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उसी चीज़ को हम रंध्र का नाम देते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक अब हमको पढ़ना है। हाँ, अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। ये फिर एक चीज़ होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप अधिकतर गैसों का आदान प्रदान किस चीज़ से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अधिकांश गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन हो सकता है, तो अधिकांश गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से ही होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
फिर रंध्र, इसके अलावा रंध्र में हरे पेड़ पौधे जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इस कार्य में क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद फिर वही रंध्रों के द्वारा ही वो क्या करता है, रंध्र के द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। जल को जैसे कि एक ऐसे करके पत्ती है ना, सॉरी क्या हो रहा है, ऐसे करके एक पत्ती है, ऐसे करके पत्ती है, तो इससे क्या वो जल को भी क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करके बाहर निकालता है। अगला वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैस का विनिमय रुक जाता है। मतलब अगर ये जो ये छिद्र होते हैं उसमें, ये अगर छिद्र अगर उसमें बंद हो जाएगा तो ना ही गैसों का आदान प्रदान होगा और ना ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगा, ये सब प्रक्रिया उसमें नहीं होगा। अगला है विषम पोषी। क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें विभिन्न जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाता है। भोजन के स्वरूप भोजन की उपलब्धता तथा इसमें ग्रहण करने के ढंग एवं आधार विषम पोषी विधियों द्वारा विभिन्न प्रकार से होती है ना, ये सब होता है। तो अगला क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार से होती है। एक टॉपिक है यहाँ पे शाकाहारी। गाय, हिरन आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी होता है। जितने भी लगभग जानवर, पूरा सब तो नहीं, कुछ जानवर होते हैं जो हरे पेड़ पौधे के पत्तियों को खा लेते हैं, साग सब्जी वगैरह कुछ को खा लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। अब मांसाहारी क्या है, शेर, बाघ आदि इन्हें शाकाहारी प्राणियों से खाते हैं, जैसे मांस, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। मतलब होता है शेर, बाघ ये शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। जैसे कि गाय, भैंस इत्यादि ये लोग क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को खा करके जीवित रहते हैं। लेकिन जो शेर, बाघ ये सब होता है, ये लोग क्या कहते हैं, उस शाकाहारी को ही खा लेते हैं। अब ये होता है मृतपोषी। फफूंद, ईस्ट, श्वसन इत्यादि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का भोजन प्राप्त करते हैं, इसे मृतपोषी कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ मर जाता है, कुछ पेड़ पौधे या फिर कुछ जानवर मर जाते हैं, तो उसमें जाकर के ये अपना क्या करता है, भोजन करता है। अगला एक है सर्वाहारी। बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतुओं या इन्हें उत्पादों की खाते सर्वाहारी कहलाता है। मतलब है कि अगर मनुष्य, जैसे कि आप देखेंगे तो साग सब्जी वगैरह भी खा लेते हैं, और जा करके ये कुछ मांस मछली भी खा लेते हैं। अगला एक टॉपिक है यहाँ पे परजीवी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषण को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू, चील, फीता इत्यादि, मड़बेल, ये सब क्या कहते हैं, परजीवी होते हैं। ये दूसरों के शरीर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहीं तक आप लोगों का क्लास मैं भी एंड करता हूँ।